हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत सही रहोगे। चलो स्टार्ट कर देते हैं मॉक टेस्ट पेपर 2। आज हम लोग जो इनकम टैक्स वाला एमसीक्यूज वगैरह है वो सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल मॉक टेस्ट 1 का इनकम टैक्स जीएसटी दोनों सॉल्व करा दिया है, आरटीपी करा दिया है, केस सिनेरियो करा दिया है। बाई चांस अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया है तो भी कर सकते हो। टारगेट 10,000 सब्सक्राइबर्स का है, होप सो आप पूरा करा दोगे, उम्मीद है। और आपके लिए सब चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले विजन क्या है, कम से कम टाइम में, कम मतलब 20-25 मिनट्स लगाऊंगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स। उसमें हम क्या करेंगे, ये कवर करेंगे। कोई प्रमोशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मिस्टर सुरेश, ये बेसिकली वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग फटाफट डील करने का कोशिश करते हैं। Mr. Suresh, born on 1st of April 1962, furnished his return of income for assessment year 22-23 on 25th of July 2022. He has opted for the provision of section 115 BAC. इसने 115 BAC ले लिया है। He had shown the following income. सबसे पहले इसकी एज क्या है वो देखो, 1st of April 1962 को बॉर्न हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 में जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 59 ईयर्स का था। जब साल खत्म हुआ एग्जैक्टली उसके अगले दिन उसका एज क्या हो गया, उसका एज हो गया 60 साल। तो क्या सीनियर सिटीजन माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। जब हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं बेसिक टैक्स रेट वगैरह, तो वहाँ पे एक सर्कुलर पढ़ते हैं कि भले ही अगर आपका उम्र 1st of April मतलब पूरा साल खत्म हो गया, उसके अगले दिन 60 साल होता है, फिर भी हम आपको फ़ायदा दे देंगे, हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे कि आप सीनियर सिटीजन बन गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये 1st of April को क्या मान लिया जाएगा? सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा। इंडियन रेजिडेंट तो है ही, बट वो 115 BAC सिंस ऑप्ट कर रहा है, तो ये 115 BAC के लिए सीनियर सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन सब एक बराबर होता है। सैलरी है उसका 10,50,000 रुपया। इंटरेस्ट है फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 15,700 रुपया, 15,700 रुपीज़। और इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी है 50,000 रुपीज़। ठीक है जी, ये इनकम का डिटेल दिया हुआ है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 ही पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2,50,000 फॉर परचेस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी एसओपी ले रहे हो और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हो, तो इसका डिडक्शन ही नहीं मिलेगा 115 BAC में। लेट आउट का मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट कैच है कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप एसओपी के लिए लोन लेके उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसका डिडक्शन जो सेक्शन 24B में मिलता है वो आपको मिलेगा ही नहीं। इज इट क्लियर? उसने 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन किया है पीपीएफ में, ये एटीसी में मिल जाता, बट सिंस वो 115 BAC ऑप्ट कर रहा है उसको नहीं मिलेगा। उसने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है 40,000 का बाय अकाउंट पे चेक फॉर सेल्फ एंड वाइफ। वो खुद सीनियर सिटीजन है, अगर वो 115 BAC ना लेता तो उधर इसको पूरा 40,000 का डिडक्शन मिल जाता। उसने 2,200 रुपया कैश में जमा किया है हेल्थ चेकअप के लिए और 4,000 रुपीज़ जमा कराया है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज पेरेंट्स। मैक्सिमम कितना मिलता है? 5,000 रुपीज़ मिलता है। 4,000 और 2,200 अगर ये लेता 115 BAC तो यहाँ पे इसको 5,000 का बेनिफिट मिल सकता था। ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 29,000 ड्यूरिंग द ईयर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज मदर। ठीक है, इसका भी एटीडी में मिल जाता अगर वो 115 BAC ना लेता। ही फर्दर इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹18,000 ऑन हिज फादर। देखो, मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन मिलता है। जब हम एटीडी पढ़ते हैं तब एक सिचुएशन में मैं ऐसा बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे केस हो जाते हैं जब आपकी एज हो जाती है, तो ये कंपनीज जो होती है मेडिक्लेम वाली, ये आपका इंश्योरेंस करती ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये लॉस का सौदा है। ठीक है, तो वो केस में गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप कुछ एक्सपेंडिचर भी कर देते हो तो भी हम आपको एटीडी में डिडक्शन दे देंगे। बट यहाँ पे तो भाई साहब ने लिया ही नहीं है, 115 BAC लिया है तो नहीं मिलेगा, बट अगर ले लेता तो मिल जाता। Who is staying with him? His father is not covered under any medical policy. ठीक है जी। He met one of his friend. उसको एक दोस्त मिला, CA नकुल, on 31st of Jan 2023. While discussing with his friend told that
कंसेशनल टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 BAC इज नॉट बेनिफिशियल टू हिम। उसने बोला कि भाई तेरे को इतने सारे डिडक्शन मिल रहे हैं, तेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब लैप्स हो रहा है, तू सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय है, तो ये रेट में क्यों है? तेरे को 115 BAC में नहीं होना चाहिए था, तुझे नॉर्मल सिनेरियो में होना चाहिए था। उसने उसको एडवाइस किया कि रिवाइज कर दे बेटा अपना रिटर्न एंड नॉट टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC। हाउएवर मिस्टर सुरेश का जो बेटा है हु इज एम्प्लॉयड इन हिज अकाउंट डिपार्टमेंट, उसका बेटा क्या बोलता है, आपने एक बार टैक्स भर दिया सेक्शन 115 BAC में तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है। सीए नकुल बोलता है कि भाई ये क्या करता है, रिवाइज रिटर्न भर दे और नॉर्मल में आ जा, और उसका बेटा क्या बोलता है, आप नहीं कर सकते। तो ठीक है, देखेंगे क्या होता है आगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द टैक्स पेबल माय मिस्टर सूरज फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। थोड़ा सा गर्मी लग रहा है तो फैन स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले पूछा है टैक्स पेएबल अगर वो 115 BAC में रहेगा तो सबसे पहले उसका सैलरी इनकम कितना है, 10,50,000 है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह मिलेगा नहीं। दूसरा है सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट 15,700 और तीसरा इनकम है FD पे इंटरेस्ट 50,000। ना ये 2 लाख रुपए का SOP वाला डिडक्शन मिलेगा, ना नीचे वो डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन क्या, 8 चैप्टर 6 वाले डिडक्शन मिलेंगे। तो 10,50,000 प्लस 50,000 11 लाख प्लस 15,700, तो 11,15,700 इनकम है। आपके टाइम सेविंग के लिए मैंने पहले से आपके टैक्स निकाल के रखा था आपके लिए, ताकि क्या हो, अपना टाइम बर्बाद ना हो। तो जस्ट मैं आपको मैच करा देता हूँ और फिर आगे बढ़ जाते हैं। टैक्स ऑन 11,15,700 कितना आएगा, देखो सबसे पहले 115 BAC के हिसाब से फर्स्ट 2,50,000 पे नील आ जाएगा। 2,50,000 टू 5 लाख आपका 12,500, 5 लाख से 7.5 लाख 25,000, अप टू 10 लाख मतलब 7,50,000 टू 10 लाख 15% के हिसाब से 37,500 और अप टू 11,15,500 20% के हिसाब से 23,140 आ जाएगा। करेक्ट है। टोटल टैक्स कितना है, 98,140 है। उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगेगा, तो 102,065 आपका क्या हो जाएगा, टैक्स पेएबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो 102,065 उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 102,0670। सेकेंड पॉइंट पे आता है, व्हाट इज द टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अलाउेबल टू मिस्टर सुरेश इफ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रोविजन फॉर 115 BAC। अगर ये भाई साहब 115 BAC ना लेते तो इनको चैप्टर 6A के कौन कौन से डिडक्शन मिलते, तो हमने ऊपर से एक बार तो देखा है, वापस उसमें कंक्लूड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो 80C का आपको 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। 80C का 1,50,000 का PPF का डिडक्शन मिल जाएगा। फिर 80D में आपको 2 डिडक्शन मिल जाएंगे, एक तो सेल्फ के लिए और एक पेरेंट्स के लिए, और एक प्रिवेंटिव का मैं अलग ही कर देता हूँ। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दोनों का मिला के 5,000 मिलेगा। पेरेंट्स के लिए कितना था, 18,000 प्लस 29,000, तो टोटल कर देते हैं 18,000 प्लस 29,000 दैट विल बी 47,000। ठीक है जी। और इनके खुद के लिए 40,000 था। दोनों सीनियर सिटीजन हैं सब लोग, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 80D हो गया। फिर आपका एक और डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि सिंस ये सीनियर सिटीजन है, इसका 15,700 ये इंटरेस्ट आ रहा है और 50,000 ये इंटरेस्ट आ रहा है, तो 80 TTB में पूरा 50,000 का इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। 80 TTB में 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो टोटल कर लेते हैं 1,50,000 प्लस 50,000 2 लाख हो गया, 2,40,000, 2,87,000, 2,92,000, तो 2,92,000 का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। 2,92,000। थर्ड पे आते हैं, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुरेश अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ एक्ट। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से इसका इनकम क्या होगा, टोटल इनकम, तो ये भी कैलकुलेट। तो देखो बड़ा ही सिंपल है। ऊपर हम लोगों ने क्या कितना टोटल इनकम निकाला था, अच्छा टोटल इनकम वो डायरेक्ट टैक्स निकाल दिया था। सबसे पहले ये सब मैं एक बार के लिए रफ कर देता हूं ताकि अपन अच्छे से कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है, देखो इनकम कितना है, 10,50,000 सैलरी का इनकम है,
बट ये सैलरी के इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा तो 10 लाख। ये 2,50,000 में से 2 लाख क्या हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या हो जाएगा, सैलरी में से निकल जाएगा। 2 लाख का ही मैक्सिमम हो सकता है 8 लाख रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है? आज इसमें हम लोग क्या करेंगे, IFOS ऐड कर देंगे। कितना है, 50,000 प्लस 15,000 65,700। तो टोटल कितना होता है, 865,700। इसमें से 2,92,000 हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिडक्शन निकाला है। तो 8,65,700 माइनस 2,92,000 573,700। तो 573,700 विल बी आंसर, है क्या? हाँ जी, आंसर विल बी बी। चौथा है, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सुरेश फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 इफ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रोविजन ऑफ 115 BAC। ये मैंने निकाला है, इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। अप टू 3 लाख, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख टू 5 लाख 5% विल बी 10,000 रुपये, और बचा हुआ 73,700 पे 20% विल बी 14,740। टैक्स का टोटल आ जाएगा 24,740, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 25,730 विल बी योर आंसर। आप खुद भी कर लेना एक बार, 25,730। ये मैं करूँगा तो लेक्चर का लेंथ बढ़ेगा अननेसेसरी, जो आपके लिए अभी सही नहीं है। कैन मिस्टर सुरेश फाइल हिज रिवाइज रिटर्न of assessment year 22-23 and declare income under the regular provision of the act। वो जो रिवाइज रिटर्न वाला क्वेश्चन था ना, कि 2 लोग थे, एक तो CA नकुल था जो बोलता था कर दो, और दूसरा उसका बेटा था कि कर ही नहीं सकते। देखो ऐसा नहीं है, कर नहीं सकते, उसका रीज़न कुछ और है यहाँ पे। अगर अब मैं ऊपर आता हूँ तो क्यों नहीं कर सकते मैं बताता हूँ। देखो रिवाइज रिटर्न मैक्सिमम कब तक कर सकते थे, दिसंबर तक कर सकते थे। अभी ये नकुल मिला कब है, नकुल इसको 31 जैन को मिला है, और भाई साहब क्या बोलते हैं, कर दो रिवाइज। अब थोड़ी होगा रिवाइज, रिवाइज दिसंबर तक ही हो सकता था, या फिर असेसमेंट कंप्लीट हो गया, विचएवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे हम दिसंबर मानेंगे। तो आप क्या नहीं कर सकते, इसको रिवाइज नहीं कर सकते। इज इट ओके? सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर राजा, अ प्रोपराइटर, commence operation of business new 3-star hotel in Mumbai। वो 14 बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD में एक था कि 2 स्टार से ज़्यादा के होटल वाले भी क्या आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो उसने स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2021। ही हैड मेड अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 7.58 करोड़ टिल 30th जून 2021। ठीक है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट 1.58 करोड़ वॉज यूज फॉर परचेस ऑफ लैंड। तो अगर आप लैंड के लिए कुछ क्या करते हो, पैसा डालते हो, तो उसका क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 3 चीज़ों का नहीं मिलता था, लैंड का नहीं मिलता था, गुडविल का नहीं मिलता था, और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नहीं मिलता था, तो इसका नहीं मिलेगा। 4.7 करोड़ वर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल। ठीक है, 4.7 करोड़ का मिलेगा, प्लस 1.3 वॉज परचेज फॉर फर्नीचर, तो 1.3, टोटल 6 करोड़ का आपको क्या मिल जाएगा, 35 AD में डिडक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको हर सेक्शन में, हर कहीं पे रेवेन्यू खर्चे को तो PNL के डेबिट में लेने देते ही है, बट 35 AD में आप कैपिटल खर्चा भी कोई करोगे तो भी हम उसको PNL के डेबिट में लेने देंगे। इज इट ओके? समझ रहे हो? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आप कैपिटल खर्चा करो तो भी PNL के डेबिट में ले लेने देंगे। ही वॉन्ट्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD एज ही सेटिस्फाई विद ऑल द कंडीशन। ठीक है जी, ले सकते हैं। उसका प्रॉफिट है फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 से 50 लाख। तो देखो प्रॉफिट कितना है, 50 लाख, उसमें से ये डिडक्शन मिल जाएगा 35 AD का कितना, 6 करोड़। तो मतलब क्या है, 5 करोड़ 50 लाख रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। ही वॉन्ट्स टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न ऑन 31 दिसंबर 2022। यहाँ पे उसने देखो सब कचरा कर दिया। वो जो रिटर्न है वो क्या कर रहा है, लेट रिटर्न फाइल कर रहा है। अगर लेट रिटर्न फाइल करेगा तो सिर्फ 2 लॉस ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। एक होता है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा लॉस होता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इसके अलावा कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। तो ये वाला स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। हाउ मच डिडक्शन मिस्टर राजा कैन क्लेम। राजा क्लेम तो कर सकता है डिडक्शन, पर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ही क्लेम डिडक्शन ऑफ 7.58 करोड़। बिल्कुल नहीं, लैंड का थोड़ी मिलेगा। ही कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ 6 करोड़। हाँ जी। एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है 5 करोड़ 50 लाख। नहीं कर सकता।
he can claim deduction of 6 crore बिल्कुल for his business income but cannot carry forward the business loss. ये सही आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मिस्टर राज गिफ्ट करता है, ये वो जो क्लबिंग का क्वेश्चन होता है ना, स्पाउस को आपने गिफ्ट दिया उसके फर्म में, तो उसके जो भी इनकम होती है, इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, वो प्रोपोर्शनेटली आपके हाथ में क्लब होता है, वैसा क्वेश्चन है. मिस्टर राज मेक्स अ गिफ्ट ऑफ 25,000 टू हिज वाइफ मिस रमा ऑन 27th of March 21. मिसेस रमा ऑन 2nd of April 2021 invest 75,000 in partnership firm as a capital, which is her total capital contribution in the firm. During the year ended 31st of March 22, she earned interest on capital of rupees 12,000 and salary of rupees 1,20,000. भाई यहाँ पे मैंने इतना जोर से क्यों बोला था? ओपनिंग कैपिटल में अगर वो गिफ्ट का अमाउंट रहेगा तो ही क्लब होगा, ओपनिंग कैपिटल में नहीं है, सेकेंड वाले डेट पे है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ भी अमाउंट क्लब नहीं होगा. इज इट क्लियर? चौथे क्वेश्चन पे आते हैं. मिस्टर सुशांत इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. सुशांत क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है. इसका मतलब क्या है? उसके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स है वो खुद अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, जो कि कनाडा में रहता है. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर विजिट करने आता है इंडिया में तो उसके लिए सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन देखा जाता है और कुछ नहीं, वो 365 और 60 डेज नहीं देखा जाता. बट अगर उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो अगर वो 120 डेज प्लस 365 डेज वाला कंडीशन फुलफिल कर देता है तो क्या मान लिया जाएगा? RNOR मान लिया जाएगा. सिंपल है. हाँ जी. ही विजिटेड इंडिया ऑन सेवरल ओकेजन एंड हिज period of stay in total amounted to 129 days during the previous year 21-22. ये साल में वो 129 डेज रहा है, मतलब नॉर्मल 6-1 की कंडीशन के हिसाब से वो नॉन रेजिडेंट है. सिंपल है. 182 डेज नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा, नॉन रेजिडेंट है. पर आगे जो एक्सेप्शन वाला कंडीशन है वो देखना पड़ेगा. And his period of stay in India during previous year 21, 19-20, 18-19 and 17-18 was 135, 115, 95 और 125. तो अगर मैं इन चारों का टोटल करता हूँ 135 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 125, 470 दिन 470 डेज होता है. 470 डेज का मतलब क्या है कि वो 365 डेज तो कंप्लीट करता है प्लस 120 डेज भी कंप्लीट करता है. तो अभी बस अपने को उसका देखना है कि अगर उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपये या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? RNOR बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा. तो इनकम का डिटेल दिया है, देख लेते हैं. इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, तो ये तो आपका इनकम यहाँ का माना जाएगा, मतलब इंडियन सोर्स का काउंट किया जाएगा. इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग और विच इज डीम टू एक्रू एंड अराइज, ये भी बिल्कुल माना जाएगा, बट यही इनकम तो माना जाएगा और कुछ नहीं माना जाएगा. इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया नहीं माना जाएगा. इनकम एक्रूइंग अराइजिंग रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया नहीं माना जाएगा. तो आपका ये इनकम ऑब्वियस सी बात है 15 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या मान लिया जाएगा? नॉन रेजिडेंट मान लिया जाएगा. और इसका इनकम क्या इतना टैक्स हो जाएगा इंडिया में. अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसका सिर्फ 4 इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा. इनकम रिसीव इन इंडिया, डीम टू रिसीव इन इंडिया, एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया. पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं. मिस्टर कुमार मेड द फॉलोइंग कैश विड्रॉल. अलग अलग बैंक का कैश विड्रॉल दिया है, ठीक है जी. मैंने कुछ कैलकुलेशन करके रखे ताकि टाइम सेव हो सके. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS ऑन विच कैश विड्रॉल मेड बाय मिस्टर कुमार इन प्रीवियस ईयर 21-22 इफ ही रेगुलरली फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम. रेगुलर फाइल करता है तो 1 करोड़ के ऊपर जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर 2% TDS कटेगा. सिंपल है. अलग अलग बैंक दिया है. कैनरा बैंक से वो 1 करोड़ 20 लाख रुपये विड्रॉ करता है. HDFC से 1 करोड़ 5 लाख रुपए विड्रॉ करता है. रेपको बैंक से 1 करोड़ 5 लाख रुपए विड्रॉ करता है. और SBI से एग्जैक्ट 1 करोड़ रुपए विड्रॉ करता है. तो यहाँ पे तो TDS कटेगा नहीं. कैनरा बैंक, HDFC बैंक और रेपको बैंक क्या करेंगे? TDS काटेंगे. तो ये वाला आंसर विल बी करेक्ट. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने जो MCQ वाला पोर्शन था बहुत ही कम टाइम में क्रिस्प वे में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाएगा. काफ़ी यहाँ पे बहुत सारे टैक्स के रिलेटेड आपको ट्रेजर मिलेंगे. बट देखो कैसा है, ये यहाँ पे यूट्यूब पे सब क्या हो जाता है, मैंने कभी 6 महीने पहले डाला था, 5 महीने पहले डाला था वीडियो, आपको मिलने में मुश्किल हो सकता है. तो उसके लिए आप ऐप में जा सकते हैं. स्टडी मटेरियल नाम का एक फोल्डर रहेगा जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
कॉस्ट, फोल्डर वाइज आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी ताकि आपको क्या हो सके, इधर उधर जाना ना पड़े, सब चीज़ें एक जगह पे आपको एक्सेस मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि मेरी भी थोड़ी हेल्प हो सके, और अच्छे से पढ़ो भाई, एकदम मन लगा के आपका काम हो जाएगा।